अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। मैं हूँ सैयद असद हुसैन। दुनिया की मुख्तलिफ़ मिल्लतों जैसे कदीम मिस्र, हिंद, चीन, ईरान, यूनान, जिन्हें ओल्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है, उनके अकायद व अफकार नीज़ दीगर मुख्तलिफ़ अक़वाम के अफसानों का जायज़ा लेने के बाद ये हकीकत बिल्कुल वाज़े रोशन हो जाती है कि दुनिया की तमाम अक़वाम और मिल्लतें अपने इख्तलाफ नज़र और मुतज़ाद अकायद व अफकार रखने के बावजूद एक महदी मऊद का इंतज़ार कर रही हैं। ये मौजू फ़कत लाफ़ो गुज़ाफ और बेदलील ना रह जाए, लिहाजा इस मुकाम पर हम दुनिया के मुख्तलिफ़ अक़वाम व मिलल के दरमियान राइज अक़ीदे को मुख्तसर लेकिन जामे बयान करते हैं। कदीम ईरानी मोतक़िद थे कि उनका तारीख़ी बहादुर, जिसे वो गर्ज़ अस्पा जिंदा है के नाम से पुकारते हैं, और काबुल में सो रहा है। 1,00,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। जब वो बेदार होगा तो क़याम करेगा और दुनिया की इस्लाह करेगा। कदीम फ़ारसियों का दूसरा ग्रुप कायल था कि खसरो ने मुल्क को मुनज़्ज़म व मुस्तहकम और फरमा रवा तैयार करके बादशाही को अपने बेटे के सपुर्द कर दिया और पहाड़ों में चला गया, और वो वहाँ आराम कर रहा है। एक दिन वो ज़ाहिर होगा और अहरमियों को खुदवा डालेगा। इस्लाओ कौम का अकीदा है कि मशरिक़ की सरजमीन से एक शख्स क़याम करेगा जो तमाम असलाओ कबीले को मुत्तहिद करके इन्हें पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर देगा। जर्मन कौम मुतक़िद थी कि उन कबाइल में से एक फातेह शख्स क़याम करेगा और जर्मन को पूरी दुनिया का हाकिम बना देगा। सर्बिस्तान के बाशिंदे मार्को क्रालेविज के ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं। कदीम ब्राह्मणों का अकीदा था कि आखिरी ज़माने में विष्णु ज़हूर करेगा, जो सफ़ेद घोड़े पर सवार तशी शमशीर बकफ होकर मुखालफीन को तहे तहक कर देगा। तमाम दुनिया ब्राह्मण हो जाए और उस आदत को हासिल कर ले। इंग्लिस्तान जज़ायर के बाशिंदे कई सदियों से आरज़ूमंद और मुंतज़िर हैं कि अर्तौर एक दिन जज़ीरा अवालोन से ज़ाहिर करेगा और साक्सोन कौम को दुनिया पर गालिब कर देगा और दुनिया की तमाम सआदतें उनका मुकद्दर होगी। असनी कबाइल मोतक़िद हैं कि आखिरी ज़माने में एक रहबर ज़हूर करेगा जो तमाम आदमियों के लिए मलकूत व आसमान के दरवाजे खोल देगा। इसी तरीके से सल्लत कबाइल कहते हैं कि दुनिया पर आशूब हालात के बादल घिर जाने के बाद बोरियान बोरोयहियम कायम करेगा और पूरी दुनिया को अपने तहत तसर्रुफ कर लेगा। अस्कांदियानवी अक़वाम का अकीदा है कि दुनिया के लोगों पर बलाएं नाजिल होंगी, आलमी जंगी अक़वाम को नाबूद कर देंगी। उस वक्त औदैन इलाही ताकत के साथ ज़हूर करेगा और तमाम चीज़ों पर कब्जा कर लेगा। मरकज़ी यूरोप की अक़वाम मुंतज़िर हैं कि बूखस नाम की शख्सियत का। मरकज़ी अमरीका की अक़वाम का अकीदा है कि दुनिया का निजात दहिंदा कोतज़ लकोतल जहान में हवादिस बढ़ जाने के बाद ज़हूर करेगा। चीनी मोतक़िद हैं कि कृष्णा ज़हूर करेगा और दुनिया को निजात दिलाएगा। ज़रतश्तियों का अकीदा है कि सोशियानस
دین کو پوری دنیا میں عام کرے گا۔ پوور قبائل کا اعتقاد ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کوئی جنگ نہیں ہوگی اور یہ پوری دنیا پر ایک عادل بادشاہ کی حکومت کے سبب ہوگی۔ 3000 سال قبل مسیح ممفس شہر میں زندگی گزارنے والے مصری گروہوں کا عقیدہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک سلطان غیبی طاقت کے ساتھ پوری دنیا پر مسلط ہو جائے گا، طبقاتی اختلاف کو ختم کر دے گا اور لوگوں کے لیے امن و آسائش فراہم کرے گا۔ قدیم مصریوں کا دوسرا گروہ قائل تھا کہ آخری زمانے میں خدا کا بھیجا ہوا خانہ خدا کے پاس ظہور کرے گا اور پوری دنیا کو تسخیر کرے گا۔ ہندوستان کے مختلف اقوام و ملل اپنی کتاب مقدس کے مطابق ایسے مصلح کے انتظار میں ہیں جو آ کر ایک عالمی حکومت کی داغ بیل ڈالے گا۔ یونانیوں کا کہنا ہے کہ نجات دہندہ کالو یبرگ ظہور کرے گا اور جہان کو نجات دلائے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں ماشیع ظہور کرے گا اور ہمیشہ کے لیے روئے زمین کا حکمران ہوگا۔ وہ اس کو اولاد حضرت اسحاق سے مانتے ہیں، جبکہ یہود کی مقدس کتاب تورات میں صریح طور پر اولاد حضرت اسماعیل سے ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور عالم کو اپنے تحت تصرف کر لیں گے، لیکن ان کے اوصاف کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ جتنا ریکارڈ مجھے میسر آ سکا، میں نے کتب میں سے مختلف اقوام کے نزدیک جو نظریہ پایا جاتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کو جن مختلف اسما سے پکارا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے علم اور معرفت میں اضافے کا موجب ہوئی ہوگی۔ والسلام۔